एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं इंदौर की आज की प्रमुख खबरों पर। इंदौर मेट्रो को लेकर मल्हारगंज में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रहवासियों ने मेट्रो के स्टेशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यहां बचाव समिति छोटा गणपति मंदिर परिसर मल्हारगंज के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान शेखर गिरी ने बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सभी मिलकर चक्का जाम करेंगे और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी देंगे। उनका कहना है कि हम 42 मकानों को टूटने नहीं देंगे। बता दें कि मेट्रो स्टेशन निर्माण के विरोध में लोग सड़कों पर है और रहवासियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मेट्रो के अधिकारी इस बात पर ध्यान देवे और इस बात को लेकर आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने घोषणा की थी कि मैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन नहीं बनने दूंगा। अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो हमारा निवेदन है कि वो मेट्रो के अधिकारी यहाँ पर आए और बताएं, इस बात को यहाँ पर सत्य करें। और अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल संघ द्वारा आयोजित 7वें रोल बॉल विश्व कप का आयोजन 14 से 18 दिसंबर 2025 तक दुबई में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम घोषित की गई है, जिसमें पुरुष वर्ग से दीपेश और आदित्य, वहीं महिला वर्ग से वर्णिक का चयन किया गया है। भारतीय टीम में चयन होने पर मध्य प्रदेश रोल बॉल परिवार के सदस्य अर्जुन सिंह चौहान, प्रणव मंडल, राज चौधरी, ऋतिक मिश्रा एवं अन्य सदस्यों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। सेशन तो बहुत होने वाला है। इसके लिए हमारा भी 1 महीने का कैंप लगने वाला है पुणे के अंदर। वहाँ 1 महीने का हमारा कैंप होगा। वहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस सारी टीमों के लिए। तैयारी पूरी रहेगी हमारी, गोल्ड के लिए रहेगी हमेशा के लिए तैयारी। और खेल का ऐसा है कि हमारा तो मेहनत है, हमारे साथ साथ हमारे प्रणव दादा, हमारे कोचेज, हमारे अंकल, इनका भी बहुत सपोर्ट है खेल को बढ़ाने में। ईरान रहेगी, एक केन्या रहेगी, एक इजिप्ट रहेगी। ये चुनौतीपूर्ण रहेगी। केन्या पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट टीम है, तो उससे चुनौती रहेगी हमको थोड़ी ज्यादा। कितना टाइमिंग इस गेम में रहता रहेगा? तो सबसे पहले तो मैं तीनों बच्चों को खूब शुभकामनाएं देता हूं और पूरे इंदौर वासियों की तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इनका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है ना। और चुनौती तो क्या, हर खेल में चुनौती रहती, जब भी खेलने का मजा आता है। इनके पास ग्राउंड नहीं था तो हमने खजराने एक सरकारी विद्यालय के पास में बास्केटबॉल का मैदान था, उसको इनको खेलने के लिए उपलब्ध कराया। और अब आगे जो ग्राउंड की समस्या है उसके लिए महापौर जी से चर्चा हुई, एक शासकीय जमीन देखे जो रोल बॉल के अनुरूप इनके लिए ग्राउंड बन सके। तो महापौर जी ने सहमति दी है और नगर निगम के अधिकारी जितेंद्र पांडे जी को भी हमने 2-3 जगह भी दिखाई है। तो जो जगह चिन्हित करके और रोल बॉल के लिए उपयुक्त होगा वहां पर हम लोग रोल बॉल का ग्राउंड बनाएंगे। इंदौर के महू न्यायालय द्वारा एक पुलिस अधिकारी की मौत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है, जहां मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए क्लेम को लेकर कोर्ट ने 40 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि मृतक पुलिस अधिकारी 59 वर्षीय रामचंद्र कोहली करीब 4 साल पहले पत्नी के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी सदलपुर थाना क्षेत्र में पीछे से एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी, जहाँ कोहली की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में बीमा कंपनी के द्वारा कहा गया कि मृतक कोहली की मौत हार्ट अटैक की बीमारी के कारण हुई है, न कि एक्सीडेंट से हुई है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने कहा कि उनके द्वारा इस मामले में तमाम तरह के साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जहां न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को सही मानते हुए उसके आधार पर 40 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों के लिए मंजूर किया है। माननीय न्यायालय जो महू है उनके द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया है। दरअसल पुलिस थाना राघवी में जो पीआई थे रामचंद्र कोहली, वह अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ बैठकर जा रहे थे। घटना के समय उनकी जो उम्र थी वो 59 ईयर्स की थी और सादलपुर थाना क्षेत्र के अंदर उनकी जो कार है वह पीछे से एक जो ट्रक जा रहा था उसके अंदर टकरा गई थी। तत्पश्चात उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर हमारी टीम के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी। उसमें बीमा कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली थी कि रामचंद्र कोहली की जो मृत्यु है वह घटना के समय हार्ट अटैक आया था उन्हें, और हार्ट अटैक के कारण उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा जिससे उनकी मृत्यु हुई थी, ना कि वो एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु हुई थी।
हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य कराए गए। साथ में हमने जो पीएम डॉक्टर है उनकी भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। बीमा कंपनी के भी द्वारा काफी सारी साक्ष्य कराए गए। सभी तथ्यों के सभी पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित माना कि माननीय न्यायालय ने यह भी प्रमाणित माना कि मृतक है उसकी जो मृत्यु है रामचंद्र कोहली जी की, उनकी मृत्यु एक्सीडेंट से ही हुई थी। उन्हें भले ही पूर्व में हार्ट की बीमारी रही थी, उससे एक्सीडेंट का कोई लेना देना नहीं था और माननीय न्यायालय द्वारा उसे एक्सीडेंट से ही प्रमाणित माना रामचंद्र कोहली की मृत्यु। और माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकार के हित में 40 लाख रुपए की राशि जो उन्हें ब्याज सहित प्राप्त होगी, जिसमें मूलधन उनका 34,59,545 रुपए प्राप्त होगा, साथ ही उस पर ब्याज भी दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। इस प्रकार मृतक के परिजनों को लगभग 40 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि रामचंद्र कोहली की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई है, भले उन्हें पूर्व में भी उसे हार्ट की बीमारी रही हो। इंदौर में तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा लसूरिया थाना क्षेत्र के लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास हुआ। यहाँ आयुष, कृष्णपाल और श्रेयांश तीनों बाइक पर किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आयुष और कृष्णपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनका एक साथ श्रेयांश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शुक्रवार देर रात 2 बजे की है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये लाइफ केयर हॉस्पिटल है लसूरिया थाना क्षेत्र में। लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल की टक्कर से एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक व्यक्ति गंभीर घायल है, जिसे एमवाई हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। जिनकी दोनों की जो मृत्यु हुई है वो एक व्यक्ति मूंदी जिला खंडवा और दूसरे जो है छैगांव माखन जिला खंडवा के रहने वाले हैं। और तीसरा व्यक्ति जो है श्रेयांश, वो अभी उनका पता जो प्राप्त हुआ है स्कीम नंबर 78 विजयनगर के रहने वाले हैं। वो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। इनका कुछ जानकारी आ रही थी? ये लाइफ केयर हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक सामने की घटना है। ये उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है। बाकी तो अब पूछताछ करने पे मालूम चलेगा। तो किससे हुआ ये? कैसे? 2 बजे के आसपास की घटना है। ये स्कॉर्पियो में थी, बिल्कुल नई स्कॉर्पियो है वो, और उसमें टेम्परेरी परमिट का नंबर है अभी। और बाकी जो है जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर महू में महू एसडीएम राकेश परमार और सिमरौल नायब तहसीलदार ने बड़ी कार्यवाही की है। आज दोपहर को सुखमनी फूड प्रोडक्ट की चॉकलेट फैक्ट्री पर महू एसडीएम राकेश परमार और सिमरौल नायब तहसीलदार ने छापामार कार्यवाही कर फैक्ट्री को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इसके अलावा फूड सेफ्टी के नियमों का भी यहाँ उल्लंघन किया जा रहा था और स्वच्छता की भी अनदेखी की जा रही थी। मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद राज्य में इसकी स्थिति को लेकर बड़ी जांच की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वहीं अब इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा पशुओं को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश अब पूरे देश में लागू होगा, जिसके तहत सभी राज्यों और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाएगा। इस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि डॉग की समस्या से देश भर में लोग परेशान हैं। हम स्ट्रीट डॉग्स को जल्द से जल्द सार्वजनिक स्थानों से हटाकर इंजेक्शन देने के बाद किसी अन्य स्थान पर छोड़ेंगे। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। डॉग की समस्या से देश भर में लोग परेशान हैं और 2 तरह के लोग हैं, डॉग लवर्स भी हैं, डॉग हेटर्स भी हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जो कल फैसला जारी किया है उसमें विशेष रूप से सार्वजनिक जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या ऐसी जगह पे जहां लोगों का आवागमन ज़्यादा है और वहां जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हटाने का भी निर्देश दिया है। एक बार फैसले की कॉपी के साथ और सरकार के निर्देशों के साथ
पूरी टीम बैठेगी और हम भी चाहते हैं कि ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां स्ट्रीट डॉग के कारण लोग परेशान हैं उनको हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप इंजेक्शन वगैरह देने के बाद किसी अन्य स्थान पर छोड़ेंगे। भैया क्या अन्य स्थान के लिए कुछ डॉग हाउस बनाया वो जाएगा? सब बैठ के तय करेंगे। भाई साहब चिंटू चौकसी जी का एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।